Hi guys and welcome back to our channel The Spirit of Automobiles and आज हमारे साथ है one of the most underrated brands in the automotive sector of the Indian market and उसकी segment की hatchback also marketed as an SUV Citroen C3 and उसके owner Nikhil. Hello sir, how are you? Hello, I'm good. So sir, why Citroen C3? In my opinion, इस बजट एंड इस प्राइस रेंज में इससे बेटर कोई भी गाड़ी नहीं है, तो दैट्स द रीज़न. तो इससे पहले कौन सी गाड़ी थी आपके पास एंड while buying this car और इस प्रोसेस में आपने कौन कौन सी कार्स देखी थी? सो इससे पहले मेरे पास ग्रैंड आइटन रह चुकी है, वही मोस्टली मैंने चलाई है. और जब इसको देख रहे थे तो फिर उस टाइम पे जितनी भी सेगमेंट की और गाड़ियाँ हैं, फॉर एग्जांपल मारुति ब्रेज़ा, हुंडई वेन्यू, इवन i20 और एक दो सेगमेंट ऊपर की गाड़ियाँ ये भी देखी थी हम लोगों ने. बट वही है, आइदर प्राइस और परफॉर्मेंस. सो आपने दिस इज द परफॉर्मेंस को कार. चूज किया. यस, आई चोज द परफॉर्मेंस इन द प्राइस रेंज आई वाज लुकिंग फॉर. सो अभी हमने आपसे बात की कि आपका रीज़न क्या था सिट्रोन C3 खरीदने का. अब मेरे को ये बताइए इस गाड़ी का डिज़ाइन एलिमेंट्स या डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी आपको कैसी लगी? बिकॉज वी हैव हर्ड अबाउट द बिल्ड क्वालिटी ऑल्सो कि दे हैव नॉट परफॉर्म वेल एंड डिज़ाइन एलिमेंट्स में ऐसा क्या था जो आपको अट्रैक्ट किया? राइट, सो as far as design is concerned, I think this is one of the most proportionate car. और इसका फ्रंट व्यू जो एक शेवरॉन स्टाइल बोलते हैं जिसे, ये तो बहुत ही पॉपुलर है एक्चुअली, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे. एंड ऑब्वियसली रियर व्यू भी इसका सबसे अच्छा है. सो अगर इसके कंपैरिजन की आप कोई भी गाड़ियाँ देखो, जैसे पंच, वेन्यू, सबसे स्टैंड आउट डिज़ाइन करता है इसका, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी. And coming to build quality, yes, definitely the score or advertised score, test scores are not that great. But when you see all the basically reports from the users कि क्या लोगों का क्रैश हुआ, क्या कैसे हुआ, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है दैट इट इज गुड. बिकॉज आगे आने वाली बसॉल्ट 4 स्टार लाई, तो सेम प्लेटफॉर्म है, सो एटलीस्ट द प्लेटफॉर्म इज सेम. तो अगर प्लेटफॉर्म सेम होता है तो यू कैन बी श्योर लाइक ओके इट्स गुड. एंड इसके पास इसकी रेटिंग कम मिली क्योंकि इसके पास फीचर्स वो नहीं है. जैसे 6 एयरबैग्स इज मैंडेटरी टू गेट 4 और 5 रेटिंग, सो विदाउट दैट यू कैन गेट इट. हाँ जी. सो सर अभी हमने बात करी कि आप इसका डिज़ाइन क्वालिटी एंड ऑल. सो लेट्स कम टू द मेन एसेंस जो एक गाड़ी को लेने का आपका जो एक मोटिव था. हाउ इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कार? हाउ इज द कंफर्ट? हाउ इज द सस्पेंशन? हाउ इज द ergonomics ऑफ द कार? एंड आप इसको कहाँ कहाँ लेके गए हो? कितना ट्रैवल किया है? कितना ऑडो पे चल चुकी है ये? सो अभी ये 3rd ईयर कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट इस कार का, और 3 इयर्स में मैंने इसे 40,000 किलोमीटर चला दिया है. एंड 40,000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे इसकी परफॉर्मेंस से कोई भी शिकायत नहीं है, इसकी एर्गोनॉमिक्स से भी कोई शिकायत नहीं है. एंड अगर बात की जाए तो मैं ऑलमोस्ट हर टाइप के टेरेंस पे इस गाड़ी को ले जा चुका हूँ. प्लेन्स और माउंटेन्स, बैड रोड्स, विलेज, सिटी, एवरीथिंग, हाईवे, एक्सप्रेसवे, हर एक जगह पे हर एक स्पीड पे ये गाड़ी चल चुकी है. तो उसके बाद जो परफॉर्मेंस और जो हैंडलिंग है, दिस इज़ वेरी 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 कमेंडेबल पार्ट ऑफ दिस कार कि ये इस प्राइस रेंज में आपको परफॉर्मेंस तो दे ही रही है, बट जो एक इसका कंफर्ट फैक्टर है ये भी मोस्ट ऑफ द सेगमेंट की गाड़ियों से बहुत अच्छा है. मे बी आपको सपोज ब्रेजा में थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा रियर सीट्स पे, बट इसकी सीट्स ज़्यादा बेटर पोजीशन, बेटर कंफर्ट के साथ आती हैं. सो आप जैसे बोल रहे हो कि आपने इसको यू हैव टेकन इट टू ऑल द टेरेन्स. Yes. सो जैसे माउंटेन्स, बिकॉज इट हैज़ बीन मार्केटेड एज एन SUV कार. सो आप कहाँ लेके गए माउंटेन्स पे? लाइक कैन यू टेल अस लिटिल बिट? यस, सो फर्स्ट टाइम मैं कार के आते ही 2nd और 3rd मंथ में ही मैं इसको मनाली लेके गया था. उस टाइम पे नवंबर का टाइम था, और मनाली से आगे एक दारचा पड़ता है, वहाँ तक गए थे हम. फिर उसके बाद लास्ट ईयर हम लोग इसको लेके स्पीति वैली गए थे. सो अराउंड पीक लाइक 15,000 फीट
तक ये गई हुई है, इवन मोर देन 15,000 फीट, बिकॉज हम वहाँ के हाईएस्ट विलेज पे गए थे कॉमिक, तो उस पे जाने के लिए जो पास था वो उससे ऊपर से होके जाता था। और सो वहाँ पे भी कोई भी इशू नहीं था परफॉर्मेंस में, मतलब गाड़ी में 3 से 4 लोग बैठे हुए थे एंड 4 लोगों का सामान भी था इसमें पूरा, वहाँ पे मैं लेके गया हूँ, कोई इशू नहीं। तो सर वी हैव टच्ड अपॉन परफॉर्मेंस में, जैसे कि we also know that this has a 1.2 liter turbo petrol engine which produces 110 bhp at 190 newton meters of torque. यस तो अब परफॉर्मेंस के साथ जो कोइंसाइड करता है वो है स्टॉपिंग पावर. सो हाउ इज द ब्रेकिंग पावर ऑफ द कार? सो इसकी ब्रेकिंग को आप बोल सकते हो दिस इज लाइक प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग, जो कि सेल्स रेप्स भी इनके बोलते हैं कि इसकी ब्रेकिंग प्रोग्रेसिव है। व्हाट दैट मीन्स इज कि इसकी फर्स्ट बाइट जो उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट आपको ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में कभी कोई इशू नहीं आएगा। आप हमेशा फील करोगे कि ये गाड़ी रुक रही है, जितनी इंजन में पावर है उतना ये रुक रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें अदर ब्रांड से लाइक Hyundai, Volkswagen, तो इनका जो फर्स्ट बाइट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसके बाद नॉर्मल जो ब्रेकिंग पावर है वो है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसका फर्स्ट बाइट जो है वो ग्रेजुअली बिल्डअप होता है एंड देन स्ट्रांग पावर आप थोड़ा और प्रेस करते हो तो आता है। सो इससे आपको बेसिकली सिटी में थोड़ा इजी होता है कि आपको डर नहीं लगेगा कि मैंने ब्रेक पकड़ा और गाड़ी रुक गई तुरंत। सो अच्छी है। सर वी हैव कम अबाउट द टॉक्ड अबाउट द ब्रेकिंग एंड ऑल, एंड आपने अभी एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि यू हैव टेकन इट प्लेसेस आल्सो, ऑलमोस्ट ऑडोमीटर पे 40,000 या मोर देन 40,000 यू हैव कवर्ड. यस। What about the fuel efficiency you have got in the city and as well as on the highway with this car? Especially पहाड़ों पे भी, expressways पे भी. So I think this is the most surprising thing about this car. मतलब हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस है गाड़ी की तो फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होगी, एंड स्पेशली 3 सिलेंडर इंजन्स के साथ फ्यूल इकोनॉमी बहुत ही लोगों को पता है कि नहीं अच्छी होती है, टर्बो पेट्रोल 3 सिलेंडर इंजन। सो इस कार में 40,000 किलोमीटर का ओवरऑल एवरेज जो है वो 14.6, एंड अगर इस नंबर्स को हम ब्रेक करें डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस, तो आपका हाईवे पे आपको एनीवेयर फ्रॉम 15 to 21 तक मिल जाती है। मेरे पास एक फ्यूलिया ऐप में रिकॉर्ड है, वहाँ पे मैं टैंक टू टैंक पूरे रिकॉर्ड्स रखता हूँ, तो उसमें आपको दिखेगा कि एक जगह पे 19, 20, 21 भी है एंड फिर 15, 18 ऐसे भी हैं, एंड सिटी में आपकी रेंज करती है 11 to 13, 14 डिपेंडिंग ऑन कि कैसा ट्रैफिक है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि इसका एसी जो है वो बहुत ही पावरफुल है, तो उसकी वजह से इसकी सिटी की माइलेज थोड़ी सी ड्रॉप होती है, बट विंटर्स में आपको सिटी में ये 14, 15, 16 का माइलेज देती है, विच इज आई थिंक इज वेरी गुड माइलेज फॉर दिस कार। सो सर लाइक दिस इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द कार जो कि मतलब बिल्कुल ही इफ आई मे नो इसका ये कौन सा वेरिएंट है? सो दिस इज फील वेरिएंट। 2022 में जब ये लॉन्च हुआ था तो दिस वाज द टॉप वेरिएंट फॉर दिस कार। सर फ्यूल एफिशिएंसी पे हम वी हैव टच्ड अपॉन, आपने अपना एक्सपीरियंस भी बताया, तो टेल मी वन थिंग कि दिस इज द फर्स्ट जनरेशन व्हिच यू हैव राइट नाउ ऑफ सिट्रन, एंड लाइक जब भी कोई मार्केट में उतरता है गाड़ी के लेने के लिए एक एम्बिशन से उतरता है, सो व्हाट वर द फीचर्स और टेक्नोलॉजी व्हिच मतलब क्रिएटेड दैट एम्बिशन दैट यू नीडेड दिस कार? यस, सो फीचर्स तो इस वेरिएंट में बहुत ज़्यादा थे नहीं उस टाइम पे जब ये फील वेरिएंट लॉन्च हुआ था 2022 में। तो मोस्टली जो हमारा कंसर्न था वो यही था कि परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, तो परफॉर्मेंस वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया जो ये कार 100% प्रोवाइड कर रही थी। उसके बाद कुछ एसेंशियल फीचर्स थे जो कि होने चाहिए थे। फॉर एग्जांपल जो इसका साउंड सिस्टम है, वेरी गुड साउंड सिस्टम। एसी जैसे मैंने पहले ही बताया है, आई थिंक यही एक कार है पूरे इंडिया में जिसका एसी इतना अच्छा है। आप अगर इसके ऑटो एसी के रीडआउट पे जाओगे तो वहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस भी दिखाता है, तो दूसरा एक वो बहुत अच्छा फीचर था इसका। एंड आई थिंक इस प्राइस रेंज में यही एक कार थी जिसमें हाइट एडजस्टेबल सीट भी मिल रही थी, तो आप उसको भी एक फीचर की तरह मान सकते हो। तो सर व्हाट अबाउट मेंटेनेंस, कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका सिट्रन के सर्विस के सेंटर के साथ, एंड
आपका अभी तक मेंटेनेंस कितना गया है? सो ओवरऑल तो मेंटेनेंस एंड सर्विस एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा है, एंड एक्चुअली आई थिंक गुड़गांव में मैं हूँ तो ये टियर 1 सिटी में तो अच्छा एक्सपीरियंस रहता ही है मोस्टली सर्विस सेंटर्स के साथ। सो मैंने इसके साथ सर्विस पैकेज भी लिया था और एक्सटेंडेड वारंटी भी उस टाइम पे ली थी। तो एज सच अभी तक तो मेरे जेब से कुछ गया नहीं है सर्विस के लिए, बट हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करानी पड़ी जो यूजफुल पार्ट्स थे। एंड आई थिंक ये आपका बैलेंसिंग वगैरह के भी अलग से चार्ज करते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ जो भी 40,000 किलोमीटर्स में पार्ट्स वगैरह चेंज हुए हैं तो इट वुड बी लेस दैन 20,000 रुपीज़, जो कि अभी मेरे जेब से गए हुए हैं। तो आपका जो सर्विस पैकेज था, हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू दैट इट लेड टू ऑलमोस्ट 20K का आपका अभी तक का खर्चा है? सो सर्विस पैकेज तो 32,000 का था, जो कि 5 इयर्स का है। तो 4 सर्विसेज तो हो चुकी हैं, एक सर्विस और बची हुई है। बट जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो बेसिकली वो चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आपकी वजह से कुछ टूट फूट हो गई या फिर अलाइनमेंट हो गया, वियर एंड टेयर के पार्ट्स जो हाँ। होते हैं वो चेंज होते हैं। तो 40,000, एंड जैसे कि मैंने बताया कि हर टाइप के टेरेंस में मैंने ये गाड़ी चलाई हुई है, तो थोड़ी चीज़ें तो होती ही हैं वियर टेयर में। तो वो सब चीज़ें मिला के इधर उधर अराउंड 20,000 का मैंने खर्चा किया हुआ। तो सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ हैज योर ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस विद द Citroen has been? सो एज आई सेड, अगर गाड़ी रॉ परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा फन टू ड्राइव कोई कार है। कंफर्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है, स्पेशली द फर्स्ट 2 सीट्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और सर्विस की भी बात करें तो मोस्टली अभी तक तो ऐसा कोई इशू नहीं हुआ कि वो मेरा इशू सॉल्व ना कर पाए हों या फिर ढंग से बात ना किया हो, ऐसा कुछ। हमेशा बहुत ही अच्छा उनका बिहेवियर भी रहा है। तो ओवरऑल आई एम हैप्पी विद दिस कार। बस यही है कि एज अ फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट कुछ कमियां हैं इसमें, तो वो कमियां धीरे धीरे अगर दूर होती हैं तो ठीक है, अदरवाइज दिस इज द फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट। तो सर, I think we have touched upon each and every point now. Yes. But last में, what would be your feedback about the brand and about this car to our viewers? So, as you might know, कि Citroen is like Maruti Suzuki of France, and they want to do similar things in India. So, I think brand बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है अपनी पोजीशनिंग अच्छी करने के लिए। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट्स भी इनके जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं वो दिख रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बसॉल्ट एक्स एंड C3X लॉन्च हुआ है, उन्होंने सारे फीडबैक इनकॉर्पोरेट किए कि क्या क्या कमियां थी, वो सारी चीज़ें डाले। तो दिस शोज़ कि ये ब्रांड यहाँ पे है। तो जो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये नया ब्रांड है, कल को बंद हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, तो अब एटलीस्ट ये चीज़ अपने माइंड से थोड़ी सी निकाल सकते हैं लोग। और एक बार अगर ये शोरूम में पहुंच के कोई टेस्ट ड्राइव लेता है तो आई डोंट थिंक कि उसके बाद उसे कोई और कार समझ में आने वाली है। Thank you for your valuable feedback and valuable ownership review on the car. Thank you so much for your time. थैंक यू। And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इंटरेक्ट करिए, कमेंट्स डालिए एंड हमारे को ये बताइए नेक्स्ट कार किस कार का ओनरशिप करना चाहिए और या रिव्यू करना चाहिए। थैंक यू।